नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके वर्ल्ड पर। आज है 3 अप्रैल और मैं लेकर आई हूँ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, राज्य परीक्षा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर सवाल के साथ मिलेगा एडिशनल एग्जाम इन्फो। पहला क्वेश्चन, भारत में सेंसस 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से हुई? सही उत्तर है बी, 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 सेंसस 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो रही है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना में गिना जा रहा है और इसे बड़े पैमाने पर डिजिटल मोड में संचालित करने की तैयारी की गई है। इसके साथ याद रखिएगा, भारत की पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा कराई जाती है। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया? सही उत्तर है बी, गुजरात। प्रधानमंत्री ने हाल ही में गुजरात में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ या लोकार्पण किया। अगर गुजरात की बात करें, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया से जुड़े घटनाक्रमों के बीच भारत सरकार ने किस क्षेत्र की आपूर्ति और कीमतों पर विशेष निगरानी की बात कही? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि इनपुट और एग्रो कमोडिटीज। हाल ही में सरकारी ब्रीफिंग में कहा गया कि कृषि इनपुट, बीज, रसायन और एग्रो कमोडिटीज की उपलब्धता व कीमतों पर नजर रखी जा रही है ताकि आपूर्ति प्रभावित न हो। दोस्तों, वेस्ट एशिया भारत के लिए ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की निर्भरता आयात पर है। ये सवाल इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों से जुड़ सकता है, इसलिए इसे बिल्कुल मत छोड़िए। चौथा सवाल, हाल की सरकारी ब्रीफिंग के अनुसार खरीफ 2026 के लिए किस चीज की पर्याप्त उपलब्धता की बात कही गई? सही उत्तर है उर्वरक और बीज, ऑप्शन बी। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के लिए बीज और कृषि इनपुट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ याद रखिएगा, खरीफ क्रॉप्स की बुआई आमतौर पर मानसून के साथ शुरू होती है। उदाहरण, धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास। राबी क्रॉप्स हैं गेहूं, चना, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल की सुर्खियों में आर्टेमिस 2 किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्र मिशन। आर्टेमिस 2 एक प्रमुख मून मिशन प्रोग्राम से जुड़ा विषय है जो हाल में चर्चा में रहा। आर्टेमिस प्रोग्राम का उद्देश्य मनुष्यों को पुनः चंद्रमा पर भेजना है। ये टॉपिक अक्सर इसरो वर्सेस नासा, स्पेस कोलैबोरेशन और मून एक्सप्लोरेशन से जोड़कर पूछा जाता है। दोस्तों, स्पेस वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा फेवरेट होता है। आर्टेमिस 2 इक्वल्स मून मिशन, याद रखिए। छठा सवाल, गिग वर्कर्स लॉ हाल ही में किस व्यापक मुद्दे से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है श्रम अधिकार और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी। गिग वर्कर्स यानी ऐप या प्लेटफॉर्म आधारित काम करने वाले श्रमिक, जैसे डिलीवरी, राइड हेलिंग आदि से जुड़े कानून नीतियां हाल में चर्चा में रही हैं। गिग इकोनॉमी में शामिल वर्कर्स को अक्सर सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, मिनिमम प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों से जोड़ा जाता है। दोस्तों, अगर पूछा जाए गिग वर्कर किस सेक्टर से जुड़ा है, आंसर होगा प्लेटफॉर्म बेस्ड लेबर इकोनॉमी। सातवां सवाल, हाल ही में ई ग्राम स्वराज और सभासार किससे संबंधित हैं? सही उत्तर है ए, ग्रामीण डिजिटल प्रशासन। एक्सप्लेनेशन, ई ग्राम स्वराज और सभासार जैसे प्लेटफॉर्म्स ग्रामीण प्रशासन और पंचायत स्तर की गवर्नेंस को डिजिटल रूप से मजबूत करने से जुड़े हैं। ये टॉपिक पंचायती राज, ई गवर्नेंस और रूरल डेवलपमेंट से जुड़ता है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस में इससे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक सवाल जुड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 किस संस्था द्वारा जारी किए गए?
सही उत्तर है सी, आरबीआई। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी किया गया। दोस्तों, पीएसएल के अंतर्गत बैंकों को कुछ क्षेत्रों में ऋण देना प्राथमिकता से सुनिश्चित करना होता है, जैसे कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास, कमजोर वर्ग। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पीएसएल डायरेक्शंस किसने जारी किए? आरबीआई। नेक्स्ट सवाल, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर है सी, वित्त मंत्रालय। इकोनॉमिक सर्वे आमतौर पर केंद्रीय बजट से पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है और ये देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण देता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की टीम तैयार करती है। इसमें ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिस्कल ट्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। 10वां सवाल, हाल ही के सुर्खियों के अनुसार एटीएफ प्राइस सर्ज में एटीएफ का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है बी, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एटीएफ का अर्थ है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसका उपयोग विमानन क्षेत्र में होता है। हाल के समय में इसकी कीमतों पर चर्चा रही। एटीएफ की कीमतों में बदलाव का प्रभाव एयरलाइन टिकट प्राइसेस, एविएशन सेक्टर कॉस्ट पर पड़ता है। शॉर्ट ट्रिक, एटीएफ इज इक्वल टू एरोप्लेन फ्यूल नहीं, सही टेक्निकल टर्म है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। दोस्तों, अगर आपको 3 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आज के 11 में से आपके कितने आंसर्स सही हुए। और अगर आप चाहते हैं डेली करंट अफेयर्स विद एक्सप्लेनेशन तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।